Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था स्थानीय मान और जाति मान के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संख्या पद्धति से संबंधित है। हम देख रहे हैं संख्या पद्धति के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, रेगुलर बता रहे हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो वहां पे जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप अपने जो डाउट्स हैं वो डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज परिमेय संख्या के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या में आपको बताया था परिमेय का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने आपको सिर्फ इतना बताया था कि परिमेय संख्या होती क्या है। आज हम जानते हैं इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। तो परिमेय संख्या का मतलब आपको बताया था ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। इसको बोलते हैं अंश बटे हर। अंश बटे हर, तो ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तो अंश बटे हर को कह दिया, तो क्या कैसा अंश और कैसा हर? कैसा अंश और कैसा हर? हर का मतलब होता है ऐसी संख्या इसके बटे में कम से कम एक होना चाहिए, और जितनी भी संख्याएं होती हैं दुनिया के उसके बटे में एक होता है। जैसे 4/1 और सिर्फ 4, 4/1 और 4, तो दोनों हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि अगर एक नहीं भी लिखा है तो उसमें हमारा एक काउंट हो जाएगा, हमारा एक जो है इसके अपॉन में रहेगा। जैसे 5 है तो 5/1 हम लिख सकते हैं। जब हमें किसी संख्या का एलसीएम लेना होता है, जैसे 5 + 4/6, अगर हमें इस संख्या का एलसीएम लेना है तो हम इसके बटे में 1 लिख देते हैं और इसका एलसीएम 6 ले लेते हैं। किस तरीके से हम करेंगे? हमने देखा कि अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हमने उसके बटे में 1 ले लिया और एलसीएम लेना हमारा आसान हो गया। तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। जैसे 1 का 6 में हमने भाग दिया, जब 1 को 6 में भाग देंगे तो वो हमारा कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और 6 का 5 में जब गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 30। 6 पंचे 30। 1 का 6 में भाग दिया, 6 बार गया। 6 का 5 में गुणा किया तो हमारे कितने आ गए? 30 आ गए। 6 का 6 में भाग दिया, 1 बार गया। 1 का 4 में गुणा किया, हमारा 4 हो गया। तो 30 और 4 34, 34/6 ये हमारी परिमेय संख्या है। ये हमारी परिमेय संख्या है। तो हमने आपसे बोला है कि अगर किसी भी संख्या के बटे में अगर कोई संख्या नहीं होती है तो वहां पे हम 1 को ले सकते हैं, लेकिन 4/0 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। तो जिस संख्या के बटे में अगर 0 होगा तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो क्वेश्चन आता है, क्या 0 परिमेय संख्या है? ऑप्शन है हमारे पास, हाँ, नहीं, दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन समझने लायक है। यहां पे पूछा गया क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। किस स्थिति में 0 परिमेय संख्या? अगर 0 के बटे में 1 है, 0 के बटे में 2 है, 0 के बटे में 3 है, तब यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 4/0 है, 1/0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है, 0 अगर ऊपर है तो हमारी परिमेय संख्या होगी, अगर 0 नीचे है तो वह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए जानते हैं, एक हमारा क्वेश्चन लिखा है 4/6 और 8/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या हमें बताना है 4/6 और 8/6 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं के बारे में, कि हम परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। चलिए जानते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में कि हम किस तरीके से 5 परिमेय संख्याओं को निकालेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ 4/6 और 8/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि किस तरीके से। यहां पे पूछा कितना गया है? 5। जितना पूछा गया है उसमें 1 को प्लस करना है, हमारा हुआ 6। जितना पूछा गया है उसमें 1 को प्लस करना है तो हमारा हो गया 6।
अब हमारा लिखा है 4/6, तो इस 6 को ऊपर और नीचे की तरफ हमें दोनों तरफ क्या करना है, गुणा करना है। हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। 6 का 4 में गुणा किया तो 6 चौके 24, 6 का 6 में किया तो हमारा हो गया 36। तो पहली संख्या हमारी निकली 24/36। दूसरी है हमारी 8/6। यही प्रोसेस हमें इसमें अपनाना है। तो 6/6, 8 का 6 में गुणा किया कितना हुआ, 8 छंग 48, और 6 का 6 में किया तो 36। दूसरी हो गई हमारी 48/36। अब इसके बाद वाले 24 के बाद हमारा आता है 25/36, 25 के बाद 26 बटे, फिर 27, फिर 28, 29, 30, 41, 45, 48। तो 30 के बाद भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बताना है 5 परिमेय संख्याओं के बारे में। कितनी परिमेय संख्या, सिर्फ 5 परिमेय संख्या। तो हमने आपको बताया कि अगर हमें जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए, यहाँ 5 है तो हमने 5 में 1 प्लस किया तो हमारा हो गया 6। अगर यहाँ होता 8 तो हम 8 में 1 प्लस करते तो हमारा हो जाता है 9। अगर हम 10 में 1 करते तो हमारा हो जाता है 11। जितनी भी परिमेय संख्या पूछी जाए हमसे पेपर में, तो उसमें सबसे पहले हमारा काम होगा तो उसमें 1 को प्लस करना है। उसके बाद जो संख्या हमारी आएगी उसको दोनों संख्याओं से ऊपर और नीचे की तरफ हमें गुणा करना है। उसके बाद हम इस तरीके से संख्या हमारी बन जाएगी। हमारा हर, इसमें जो मेन होता है वो हमारा हर होता है। हमारा हर जो है एक सा होना चाहिए, दोनों तरफ हमारी दोनों वैल्यू हरों की कैसी होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए। अगर हमारा हर चेंज होगा तो हम परिमेय संख्याओं को निकालने में असमर्थ रहेंगे। असमर्थ तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमें उसको सरल तरीके से निकालने में कठिनाई होगी। तो उसके लिए जरूरी होगा हमें जो हमारा हर है उसको हमें एक सा करना है। तो हमने इसमें किया कि 6 का 24 में गुणा, 6 का 4 में गुणा किया 24 आया, 6 का 6 में किया 36 आया, 6 का 8 में तो 48 और 6 का 6 में तो 36। इस तरीके से हमसे जितनी पूछी गई थी उससे हमने कई सारी ज्यादा ही परिमेय संख्याओं को यहाँ पे बता दिया किस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को निकालते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने के लिए छोड़ रहे हैं भाई, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर उस क्वेश्चन में जो भी दिक्कत आती है तो भाई आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और वहां पे जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। 5/8 और 6/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या। आपको बताना है 5/8 और 6/8 के बीच में 10 परिमेय संख्याओं के बारे में। यह क्वेश्चन आपको हमारे डिस्प्ले बोर्ड पर भी दिखाई देगा कि आप क्वेश्चन आपका सही मायने में क्या है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपने यहाँ पे समझा कि परिमेय संख्या क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। इसके पहले अपरिमेय के साथ साथ आपको बताया जाएगा परिमेयकरण करना। अंश जो हमारा हर होता है, हर का परिमेयकरण किस तरीके से किया जाता है। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।